हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और स्वागत करता हूं मैं। आज हम करने वाले हैं कुछ चुनिंदा सवाल के जवाब। चुनिंदा सवाल वो कि जब आप किसी के लाइव में जाते हैं तो वह लाइव करने वाला व्यक्ति सीधा सीधा एक ही सवाल करता है। इमोजी जब आप उसे भेजते हैं तो वह डायरेक्ट कहता है कि इमोजी मत भेजिए, 2-3 इमोजी से ज़्यादा आप मुझे नहीं भेज सकते। तो इस पे आपको इरिटेटिंग सा लगता होगा कि भाई क्या बोल रहा है, इमोजी भेजने से उनका क्या होगा। तो दोस्तों इस पे बात करेंगे। दूसरा सवाल, जब आप जाते होंगे अपने कमेंट उनके ऊपर छोड़ते होंगे और वही कमेंट को आप तुरंत डिलीट कर देते होंगे, यानी कि गलत हो जाने के बाद आप डिलीट कर देते होंगे, तो वो फिर से रिप्लाई आता होगा कि आपने मुझे इस कमेंट को डिलीट क्यों किया, इससे मेरा लाइव ख़राब हो जाएगा। यानी कि जो लाइव कर रहे होते हैं उनका लाइव जो है ख़राब हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। और तीसरे सवाल जो है यूट्यूबर्स के लिए है। चौथे सवाल में हम कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और उसके बाद मोनेटाइजेशन शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज में स्वागत है। यह प्रथम वीडियोज है, हम स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। एक यूट्यूबर हैं उत्तर प्रदेश के जिनका नाम है मधु के रसोई। उनका एक सवाल है, बहुत उनका ही नहीं बहुत सारी छोटे छोटे क्रिएटर्स का है। मैं भी तो छोटा क्रिएटर्स ही हूँ, लेकिन छोटे छोटे क्रिएटर्स का ये सवाल होते हैं। उनका सवाल है कि अगर इमोजी भेजेंगे तो हमारा वॉच टाइम कट जाता है क्या। तो मधु जी, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, यह अफवाह है। कोई इमोजी का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बताता हूँ। इमोजी का मतलब होता है किसी बड़े शब्दों को, यानी किसी बड़े लाइन को हम एक सिंबल के थ्रू उसे छोट रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे रोते हुए इमोजी हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है हम हमारे द्वारा रो रहे हैं। लाल इमोजी लगाते हैं तो हमें लगता है कि गुस्सा हो रहे हैं। हंसने वाले लगाते हैं तो लगता है कि व्यक्ति हंस रहा है। अगर इसी बात को लिखेंगे तो हमें इसे एक वाक्य में लिखना पड़ेगा, यानी कि एक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। लेकिन इमोजी के थ्रू हम इस शब्दों को डायरेक्ट तुरंत मतलब एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कई लोगों को लगता है भाई इमोजी ज़्यादा भेजने से वाईटी कट जाता है, यानी कि वॉच टाइम कट जाता है। तो देखिए, इमोजी भेजने से और ऐसा कैसे अफवाह फैला यह, तो देखिए सबसे बड़ा बात होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है और वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे मेढक को क्या करता है, बच्चा बच्चा तो शरारती होता ही है, मेढक को डंडे से मारने के लिए निकलता है। मेढक मतलब देहाती भाषा में उसे वेंग बोलते हैं। तो डंडे से मारने के लिए जब निकलता है तो वह मारते रहता है। तो जब उनकी बच्चे की माँ जब उसे देखती है तो कहती कि बेटा इसे मत मारो। ऐसा नहीं है, वो उनकी माँ चाहती है कि उनका बच्चा उसे ना मारे, क्योंकि अगर वो मारता रहेगा तो आसपास के जितने भी मेढक हैं सबको वो मारता रहेगा। तो उसकी माँ वह डरा देती है कि अगर तुम मेढक को मारोगे तो तुम्हारा जो है कान कुकुआएगा, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। मेढक के मारने और उसके कान कुकुआने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर डर बैठा दिया जाता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो क्या काम करता है, जब गांव में, अभी तो शहर में इतनी देखने की नहीं मिलती होगी, गांव में क्या होता है चूल्हे पर खाना बनता है। तो बच्चा जो है एक लकड़ी में आग लगा लेता है और उसे अगरबत्ती की तरह नचाता है। उस मतलब वो जो लकड़ी है आग लगाने के बाद अगरबत्ती की तरह उसे नचाता है। तो माँ उसे बोलती है कि माँ की डर लगता है कि अगर इस तरह से वो करता रहे तो एक न एक दिन वो अपने शरीर को भी जला सकता है। तो माँ उसे उस हरकत से तंग आकर उन्हें एक एग्जाम्पल देती है कि अगर इस तरह से करोगे तो क्या करोगे, ऐसा करोगे तो तुम रात में बिछावन पर पेशाब करोगे। वही इस डर से कहती है कि वह ऐसा न करे और उसका शरीर जो है सेफ्टी से बचा रहे। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे यूट्यूबर्स का यही दिमाग है। हो सकता है कोई नए यूट्यूबर शुरुआत में पहली बार इमोजी से डर गया होगा और उसे लगा होगा कि भाई ऐसे अगर नहीं किया जाए तो लगातार क्योंकि जो लाइव करते हैं
उन्हें तो इमोजी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो मतलब होता है कि कैसे भी करके हमें कुछ बातचीत करे, और लगातार अगर इमोजी करेंगे तो बातचीत करने के समय नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से शायद शुरुआत में कोई एक बोल दिया होगा कि अगर इमोजी भेजने से वॉच टाइम कटता है। उसमें कोई जो लोग लाइव में जुड़े होंगे वो अपना लाइव किए होंगे, वो भी बोल दिया होगा। वो सुने होंगे कि वो जो दूसरे यूट्यूबर्स जो है ऐसे बोले हैं, तो वो भी बोल दिए। इस तरह से फैलते फैलते धीरे धीरे जो है यह अफवाह फैल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल हम लेते हैं, ये सवाल है पल्लवी की दुनिया का। वह भी एक यूट्यूबर्स हैं और बिहार के यूट्यूबर्स हैं और उनका भी चैनल है। वो कहती हैं कि जब किसी के लाइव में आप जाते हैं और जब कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स जो है डिलीट कर देते हैं, तो वहाँ से वॉच टाइम कट जाता है। पल्लवी जी, जब आप लाइव करती होंगी तो आप देखती होंगी कि लाइव में एक जो है यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से एक चीज़ जो है पॉपअप होता रहता है, मतलब कि स्क्रीन पे चलता रहता है। वो लगातार उस स्क्रीन पे रनिंग में रहता है, और वो रनिंग में इसलिए रहता है क्योंकि यूट्यूब उसे अपने हिसाब से ले सके, और वही रनिंग लेने के बाद जो है यूट्यूब जो है अपने हिसाब से उसे ले सके। और उस पर लिखा होता है, आप ध्यान से पढ़िएगा, हमारे स्क्रीन पे भी वो शो हो रहा होगा। जैसे लिखा उसमें होता है कि वेलकम टू लाइव चैट, रिमेंबर टू गार्ड्स योर प्राइवेसी एंड एबसाइड ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। यानी कि हम जो है इस कमेंट्स को अपने गाइडलाइंस के थ्रू जो है सुरक्षित कर रहे हैं। अगर हमें गलत लगा तो हम इस कमेंट को हाइड कर देंगे। तो जब YouTube ही आपका कमेंट को सुरक्षा कर रहा है, तो इसमें आपकी सुरक्षा करने की क्या ज़रूरत। ये तो वही हो गया बात कि हमें पुलिस के द्वारा सुरक्षा करने की जिम्मेवारी है, और हम पुलिस को बैठाकर वेतन दे रहे हैं और स्वयं एक लाठी लेकर सुरक्षा के लिए पड़े हुए हैं। तो इस तरह से बात होता है। तो ये बेफिजूल है, यह भी बात बेफिजूल है कि कोई भी यूट्यूब पर कमेंट करे उसे डिलीट। अरे भाई, यूट्यूब खुद ही डिलीट करता है इस मैसेज के साथ, वेलकम टू लाइव चैट, रिमेंबर टू रिगार्ड्स योर प्राइवेसी एबसाइड बाय द कम्युनिटी गाइडलाइंस। ये बात वो बार बार उसमें पॉपअप्स होता रहता है, यूट्यूब के चित्र दिखाकर पॉपअप्स होता रहता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये भी उसी तरह से अफवाह है। कोई शुरुआत में कोई यूट्यूबर्स जो है देख रहा होगा कि मतलब कोई कमेंट कर देता है फिर डिलीट कर देता है, कमेंट कर देता है डिलीट कर देता है, उसे इरिटेट होकर वह भी शुरुआत में किया होगा। अगर इस तरह से मिला होगा तो वह कह दिया होगा कि इस तरह से करने से वॉच टाइम घटता है। और यही अफवाह धीरे धीरे फिर आप गए होंगे, कोई दूसरा फिर गया होगा, और धीरे धीरे सभी में जो है फैल गया होगा। फर्स्ट व्यक्ति सुना होगा, वो अपने लाइव में फिर बोला होगा, फिर थर्ड व्यक्ति सुना होगा, फिर वो अपने लाइव में बोला होगा। तो इस तरह से यह भी अफवाह जो है आ गया होगा। तो ये सब मतलब बहुत सारे अफवाहें हैं, और यह अफवाहें सबसे बेकार है। तीसरा सवाल है वर्षा विथ उलन कलेक्शन, यानी कि वर्षा भाटिया विथ उलन कलेक्शन। इनका भी यूट्यूब चैनल ही है। तो इनका सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो है एक शादीशुदा है, तो इनके जब लाइव होती है तो बच्चा जो है वहाँ पे चिल्लाने लगता है। तो इनका सवाल है कि क्या बच्चा चिल्लाने से यूट्यूब पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो नहीं, बच्चा चिल्लाने से कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। कॉपीराइट क्लेम का मतलब होता है जब किसी के वॉइस को आप उपयोग करोगे। आपका बच्चा है दीदी, अगर वह चिल्ला रहा है तो क्या उस पर कॉपीराइट क्लेम कैसे आ सकता है। क्योंकि वह बच्चा है, चिल्ला दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा के चिल्लाने से लाइव में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब है कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। तो भाई, कॉपीराइट क्लेम से पहले मैं समझा देता हूँ। एक है, यूट्यूब में 3 प्रकार के कॉपीराइट होते हैं। एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि किसी दूसरे के कंटेंट या वीडियो अगर आप अपने चैनल पे डालते हो तो वह कंटेंट या वीडियोस के मालिक आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। कॉपीराइट स्ट्राइक एक बार दे सकता है, फिर 2 बार दे सकता है, 3 बार। यानी कि अगर 3 महीने में
कॉपीराइट स्ट्राइक आपको 3 आ गए, मतलब 3 तक दे सकता है, 1 2 3। 3 महीने में अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए तो आपका चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस तरह से होते हैं। एक है कॉपीराइट क्लेम। अगर किसी के वॉइस को यानी कि आवाज़ को या गाना को अगर आप अपने वीडियो पर उपयोग करते हो तो वहाँ पे उस गाना के ऑनर आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब होता है उस चैनल पर के जितने जो पैसे हैं वह उस ऑनर को मिल जाएगा जिनका गाना आप उपयोग किए हो, तो वह कॉपीराइट क्लेम होता है। एक जो होता है मोनेटाइजेशन शेयरिंग, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई गाना गाया और कोई दूसरा उसी गाना को गाकर फिर अपने YouTube चैनल पर उपयोग कर लिया, यानी कि आपने जो गाया उसका उसने उपयोग नहीं किया, उसी गाना को सेम गाना को गाकर अपने चैनल पे वो अपलोड कर लिया, तो यहाँ पे आप मोनेटाइजेशन शेयरिंग दे सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर गाना तो आपने गाया, अगर हूबहू वही गाना का वो उपयोग कर लेगा तो वहाँ पे कॉपीराइट आप क्लेम देंगे। लेकिन अगर वो गाना अपने से गाकर उपयोग कर रहा है तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन शेयरिंग होता है, यानी कि वहाँ पे दोनों की मेहनत होगी। एक तो आपने गाया, फिर उसने सीखा और फिर उसने गाया, तो वहाँ पे दोनों की मेहनत होती है, तो मोनेटाइजेशन शेयरिंग होती है। और वहाँ पे क्या होता है, उस वीडियो का पैसा दोनों क्रिएटर्स में आधे आधे बांट दिए जाएंगे। यानी कि 100 रुपया अगर आता है तो फर्स्ट जो गाना गाया था उसको 50 रुपया दे दिए जाएंगे, और सेकेंड जो उन्हीं के गाना को खुद गाकर अपने चैनल पर अपलोड किया उन्हें 50 रुपया दे दिए जाएंगे। तो कॉपीराइट क्लेम और मोनेटाइजेशन शेयरिंग से चैनल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने से आपके चैनल डिसेबल भी हो सकते हैं, मोनेटाइजेशन की स्थिति में है तो मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो बहुत सारी मतलब दिक्कतें जब कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाए, तो कॉपीराइट स्ट्राइक जो आपको देता है उनके ईमेल शो होते हैं आपके वाईटी पर। जो वाईटी आप ऐप का उपयोग करते हैं तो उनसे जाकर मिल कर जो है उसे हटवा सकते हैं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो अगर 1 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक आता है तो हटा दिया जाता है। 1 आध 2 बार जो है कॉपीराइट स्ट्राइक जो है फेक भी आता है तो आप ईमेल कर दीजिएगा यूट्यूब को, तो यूट्यूब स्वतः उसे हटा देता है। तो मैंने सभी सवालों को उत्तर दे दिया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।